Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a current carrying wire AB of length 2 pi r is turned along a circle as shown in the figure. Okay, the magnetic field at the center O is okay. At the center ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ABCD आर द फोर ऑप्शंस गिवन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक करंट कैरिंग वायर है एबी. एबी एक वायर है ऑफ लेंथ 2 पाई, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 2 पाई आर, विच टर्न अलोंग ए सर्किल. ओके, एक वायर थी यानी कि स्ट्रेट वायर होगी जिसको आपने क्या कर लिया, एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया और लेंथ आपको गिवन कर रही है 2 पाई आर. ओके, आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ बताना है. ओके, तो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किल. सर्किल या फिर रिंग कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आपका, मैग्नेटिक फील्ड. तो लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल लिख लीजिए. ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल. ओके, सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल जो हम फाइंड आउट करते हैं उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है आपका, देखिए न्यू नॉट आई. आई मान लीजिए उससे करंट फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका 2 आर. ओके, डिवाइडेड बाय 2 आर. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर. ओके, अगर आपकी कोई सर्कल है. ओके, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर इसकी रेडियस है. तो इसके पी पॉइंट पर सेंटर पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. ओके, सेंटर पर फाइंड आउट करें. ओके, जो इसका सेंटर है. ओके, ओके, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के इक्वल हो जाता है. ओके, ये आपका होल के कारण आता है. अगर देखिए आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन है जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट मिस हो गया, मान लीजिए आपका. हाँ, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए इस तरीके की ज्योमेट्री. ओके, इस तरीके की ज्योमेट्री है. अब देखिए ये जो शेप है, दिस पार्ट जो आपकी स्मॉल आर्क है, दिस आर्क इज अगेन इस शेप ऑफ द सर्किल. ये भी आपका सर्किल का शेप है. ओके, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी सर्किल के कारण आएगा. ओके, लेकिन इस बार जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें मान लीजिए आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसका वो कितना आएगा आपका, न्यू नॉट आई बाई 2 आर ही आएगा. ओके, लेकिन ये क्या आपकी आर्क है, तो ये एंगल कितना, देखिए टोटल एंगल कितना होता है आपका 2 पाई एंगल होता है. इसने कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा. तो हम इसको थीटा बाई 2 पाई से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल आर्क. आर्क के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है. ओके, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किल. आर्क के कारण हम इसको क्या लिख लेंगे, आपका थीटा बाई 2 पाई आ जाएगा. ओके, अब देखिए फुल सर्किल जब होगा तो आर्क की लेंथ थीटा कितना हो जाएगा आपका, फुल सर्किल के लिए थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, न्यू नॉट आई ओवर 2 आर आ जाएगा. ओके, तो ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क. आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं. अगर हम फुल सर्कल की बात करते हैं तो उसके लिए थीटा की वैल्यू 2 पाई के इक्वल हो जाती है. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला उसने, हमने देखिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री जनरेट कर ली है, ये आपके इस तरीके का एक सर्किल आ गया. ओके, इस तरीके का एक सर्किल आ गया. सर्किल आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए ये आपका इतना ही है. ओके, इतना पॉइंट आपका बच गया, यानी कि एक आर्क बन गई है आपकी. क्या बन गई आपकी, एक आर्क बन गई है. ओके, ये आपका इस सर्किल से कनेक्ट कर रखा है, ये आपका ओ पॉइंट है, और ये जो एंगल आपका थीटा एंगल बचा हुआ है, ये एंगल ए है, दिस एंगल इज बी. ओके, और यहाँ पर आपकी क्या करंट आई क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. ओके, अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, इसकी रेडियस कितनी होगी. इसकी रेडियस देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको एल इजिकल टू 2 पाई आर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. लेंथ कितनी गिवन की है, देखिए उसकी आपको 2 पाई आर के इक्वल गिवन की. ओके, इसका रेडियस आपका देखिए कितना होगा, इसका रेडियस आपका स्मॉल आर मान लीजिए, स्मॉल आर इज द रेडियस. ओके, स्मॉल आर क्यों मान लें, क्योंकि देखिए अगर ये कंप्लीट होता तब तो हम बोल सकते थे इसकी रेडियस क्या होती, कैपिटल आर होती. लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके ए पॉइंट और ए बी पॉइंट के ये क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं. तो इसके रेडियस क्या मान लीजिए आपका 2 आर, स्मॉल आर के इक्वल मान लीजिए. ओके, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैंने अभी भी बताया. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, बी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, बी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर. रेडियस कितनी इसकी, स्मॉल आर है, इंटू थीटा बाई 2 पाई. थीटा बाई 2 पाई देखिए मैंने क्या बोला था आपका, जितना आपका सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क जितना एंगल आपको सबटेंड करेगी. यहाँ पर देखिए सर्कुलर आर्क आपकी ये है. ओके, दिस इज अ सर्कुलर आर्क, ये पूरी आपकी सर्कुलर आर्क है. ओके, यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी सर्कुलर. ये एंगल अगर थीटा लीव हो रहा है तो ये एंगल कितना ऑब्टेंड कर रही है आपकी, 2 पाई माइनस थीटा क्या कर रही है यहाँ से ऑब्टेंड कर रही है. ओके, तो अब इसको क्या लिख लीजिए यहाँ से, 2 पाई माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई होल एंगल 2 पाई. ओके, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका क्या गया, आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसके कारण. ओके, अब देखिए यहाँ से आपको ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, अब देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर क्या आर के टर्म में बताना है, आपको स्मॉल आर के टर्म में बताना है. किसके टर्म बताना है आपको, यहाँ से स्मॉल आर के टर्म में यहाँ पर आपको डिफाइन करना है. ओके, तो देखिए हम हमें पता है कि हमें
एंगल और आर्क को रिलेट करना था। मान लीजिए आपका ये आपका देखिए थीटा एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, ओके। इसके रेडियस आपकी क्या है, आर, कैपिटल आर इसके रेडियस है। तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आपका एल बाई आर के इक्वल होता है, ओके। तो हम यहाँ पर से देखिए आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपका आर कितना हो गया, आपका एल डिवाइडेड बाई थीटा, ओके। ये आप यहाँ पर से ऐसे बेसिकली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एल क्या है, आपकी आर्क लेंथ, ओके। सिमिलरली यहाँ पर हमें इस बिगर सर्किल एल के लिए तो पता है, इसमें अगर हम इसमें फिगर में बात करें तो यहाँ से आप थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी है आपकी, आर्क लेंथ देखिए आपकी क्या कितनी है, यहाँ से ए बी को छोड़ के पूरा क्रॉस सेक्शन आपकी क्या आर्क लेंथ है, जिसकी लेंथ आपको एल क्वेश्चन में क्या है गिवन कर रखी है। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, इसके रेडियस आर, यहाँ पर से उसको आप ये लिख लीजिए, ओके। तो आप यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एल डिवाइडेड बाय थीटा। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी, एल डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा देखिए यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर थीटा कितना आपका, टू पाई माइनस थीटा के इक्वल है। ये कितना आपका, टू पाई माइनस थीटा के इक्वल है। तो ये आपका आर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, एल डिवाइडेड बाई टू पाई माइनस थीटा। इस आर को मैं यहाँ पर इस वैल्यू में क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पेंटिपिलिटी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर। टू टाइम्स आर कितना है देखिए एल, टू पाई माइनस थीटा एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टू पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, टू पाई हो जाएगा, ओके। अब देखिए एल की वैल्यू यहाँ से आपकी टू पाई आर है, इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो ये आपका देखिए कितना आएगा, नी नॉट आई डिवाइडेड बाई फोर पाई आर हो जाएगा, ओके। टाइम्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, टू पाई माइनस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ओके ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपने टू पाई यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ओके। तो आपका ये आपका रिजल्ट आएगा, दिस विल बी द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ओके, ये टू पाई भी आपका अंडर होल स्क्वायर में लिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टू पाई को अंदर ले जाए तो बाहर क्या बचेगा आपका, सिर्फ टू बच जाएगा, ओके। एक टू पाई बाहर ले आए तो बाहर आपका सिर्फ टू बच जाएगा, और ये पूरी टर्म आपके स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, यानी कि टू पाई माइनस थीटा एस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, टू पाई, ये भी इस बार अंदर आ गया, ओके। तो आपका ये टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। डी नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई माइनस थर्टी, यस ये आपका आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन है। ये क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।